राधा स्वामी सारे बहन भाइयों का स्वागत है आपका अनु मनु कलेक्शन और बुटीक में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारी एनर्जी बने रही और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए, जिससे मैं इतना उत्साह होकर इस काम करती हूँ और वो काम मैं आपको दिखाऊँ। इसके लिए मैं वीडियो जो भी वीडियो होती है वो मेरे जो डेली वेज काम की होती है वही होती है। मैं हर रोज वीडियो जो सिलाई करती हूँ वही आपको दिखाती हूँ, जो मेरे को आता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्स्ट्रा कोई अलग से मैं ना किसी की सुनी सुनाई बातों में विश्वास करती हूँ। मेरे साथ जो घटित होता है मैं वही आपको बताती हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ और आगे करना चाहती हूँ उसके बारे में आपको डिटेल से बताती हूँ। और आप मेरी वीडियो देखा करो, पूरी देखा करो, कोई भी आपका टॉपिक मिस ना हो। जो छोटे छोटे पॉइंट पे बात होती है वो अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी तो आपके पीछे रह जाएंगे। और जो भी टॉपिक क्या था वही आपके काम आने वाली चीजें हो, उसके लिए आप पूरी वीडियो को देखा करो। अगर आप देखना नहीं चाहते तो कम से कम सुने उसको जरूर कराया करो। काम करते करते आप उस वीडियो को सुन सकते हो। भी जैसे मैं 2-3 दिनों से वीडियो बना, धीरे धीरे से उसके हिसाब से मैं आपके टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके साथ आपसे 3-4 दिनों से लगे हुए हैं। भी जैसे मेरी 10 बजे वीडियो अपलोड होती है, आप 10 बजे एक्टिव रहा करो और उस वीडियो का आप लाभ ले सकते हो। मैं जिस हिसाब से गांव में रहती हूँ तो गांव के हिसाब से आपको बताती हूँ। भी आप कौन से कोने में रहते हो, कहाँ आपकी लोकेशन है, वो अपने कमेंट में कर देना। मैं उसके हिसाब से भी आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपका मन भी बनेगा, आलस भी आपका छूट जाएगा। भी जैसे गांव गांव में तो देखो आजकल तो फिर भी प्लाजो वगैरह सब कुछ पहनते हैं। तो आपको जैसे कई बोलते हैं भी मेरे को सकल बनाना नहीं है, बन जाएगी ये चीजें, लेकिन ये थोड़े ब्याह शादी में गाँव के हिसाब से पहनते हैं। लेकिन आएगा कपड़ा मेरे ऊपर, जो भी कोई सूट दे के आई तो उनके ऊपर मैं बना के आपको दिखाऊंगी। भी जो डेली वेयर चलते हैं वो चलती हैं यहाँ पैंट प्लाजो, लूज प्लाजो, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती। और जैसे आजकल मैंने अब दिखाया आपको पैटर्न है मेरे जो गोल जोड़ी वाला सूट आजकल चले हुए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ही होता है वो भी, तो उसके हिसाब से आप मैं बताऊंगी। सलवार आप कोई भी सलवार आप सीख लेना, सलवारों का रिवाज गाँव में होता है। आप अगर अगला कोई भी जैसे बिना बाजू के सूट पहनते हैं तो वो भी बन जाएंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन गाँव के हिसाब से ये कपड़ा कम आता है और मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे आपको सिखाना पड़ेगा इन चीज़ों को। लेकिन जब आप वीडियो में मेरे से जुड़ोगे, रेगुलर मेरे से ये काम सीखोगे, आपको हर एक दिन आपको इन चीज़ों में वीडियो मिलेगी। आप धीरे धीरे से करके ब्लाउज वगैरह भी आपको सिखाऊंगी। और जो बाजू होती है उसका भी, जो विदाउट बाजू के होते हैं वो भी। और जो आपको कॉलर वाले आजकल हैं, जो ओल्ड लेडीज वाले सूट पहनती थी वो भी मैं हर एक चीज़ को आपको सिखाऊंगी। कफ वाले बाजू जैसे होती थी उनके ऊपर डिटेल में मैं बताऊंगी। लेकिन आप मेरे से जुड़े, अगर आप 10-15 लेडीज लड़कियां इकट्ठी होकर मेरे साथ क्लास लगाएंगे तो मैं टाइम आपके लिए निकाल दूंगी। जैसे 1-1.5 जो होता है 1:30 बजे का टाइम बहुत अच्छे से होता है, जिन्हें बच्चे स्कूल से नहीं आते, उन टाइम में आपको लाइव होके हर एक चीज़ सिखाऊंगी। तो आप एक्टिव रहा करो। 10 बजे मेरी वीडियो डलती है, उनको आप अच्छे से लाभ लो। जब मेरे से आप जुड़ोगे अच्छे से, आप मेरे को सीखना चाहते हो, मैं गांव के हिसाब से रहती हूँ, अपने लोकेशन के हिसाब से सिखाती हूँ। आप कहाँ से और किस हिसाब से सीखना चाहते हैं वो आप बताओगे मेरे को, और जब मेरे को पता लगेगा कि मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, आप मेरे 10 बजे वीडियो का इंतजार किया करो और रेगुलर मेरी 10 बजे वीडियो डल जाती है। जैसे कि मैं वीडियो आगे ना लेके जाते, मैं पीछे वाले जो बातें मेरी चल रही है उनके ऊपर मैं बात करूंगी। मेरा भी मन नहीं था सिलाई में, लेकिन जिस हिसाब से मैंने वो दीदी के जाने के बाद में सिलाई सीखी, फिर मैंने प्रैक्टिस की, फिर वो लेडीज जो मेरी हैवी लेडीज आई थी उन्होंने मेरे इतनी आंखें खोल दी कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे मेरे पास कितना भी हैवी सूट हो या किसी नॉर्मल साइज हो या बिल्कुल जिसका फिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती, तो उनके सूटों से मैंने कभी डर नहीं लगा। क्यों, मेरा वो इतना डर निकल चुका था। कोई भी लेडी जाके मेरे को बोलती थी कि ये चीज़ बना देगी, हाँ बना देंगे, लेकिन ब्लाउज मैंने शादी के बाद में सीखे हैं। भी मैं मेरे बारे बातें बताती हूँ, मैं किसी की सुन सुनाई बातों में ना विश्वास करती। जो मेरे साथ बीतते हैं, जो मैंने सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी मेरे से अच्छे से पूछ सकते हो। इन चीज़ों में कोई झिझक नहीं होती है। अगर आप सीखना चाहते हो तो इन चीज़ों का डर निकाल, ब्लाउज वगैरह कटिंग भी और अपने साथ साथ भी इसकी सिलाई भी करके दिखाऊंगी। आप अच्छे से एक एक पॉइंट को अपना सीखोगे तभी आप जानोगे। ऐसे बड़ी जो भी वीडियो देखते हो तो उससे पूरा आपको प्रॉपर नहीं मिलता, लेकिन जब आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको उठा के आप अच्छे से सीखोगे, तो उन प्लेटों वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। जब प्लेट आपके अच्छे से नहीं आएंगी तो ब्लाउज की फिटिंग भी खराब हो जाएगी। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता जिन्हें हम लूज या टाइट कर सके, तो उसकी प्रॉपर फिटिंग आनी चाहिए जब हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं। तो पहले आपकी कटिंग बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद में अपना सिलाई बढ़िया करनी है, तब जाके आपकी फिनिशिंग आएगी। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, जब आप अच्छे से काम कर सकोगे और अच्छे से सीख पाओगे। तो अभी जैसे भी मैं सूट सिलने लगी तब से मेरे को, जब से मैंने प्रैक्टिस की उसके बाद में मैंने दो तीन सूट मैं डेली वेयर सीम लेती थी।
तो आज भी मैं सिल देती हूँ। ये तो बात अलग है, अभी थोड़ा दुकान में कब ज्यादा काम हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं 2-3 सूट तब भी बना देती हूँ। तो इन चीजों के लिए जैसे आज रिवाज है अभी लेस वगैरह हो गया, अगर डिजाइन वाले सूट बनाने लगे तो वो शायद ही आपको 1.5 सूट 2 सूट ही बनेगा। मैं तुरपाई बाहर करवाती हूँ और जो मेरे से काम बढ़ता है वो 2 सूट तो मैं परफेक्ट तैयार कर देती हूँ। आजकल जैसे कोई बाजू पर डिजाइन निकलवा लिया, किचन लेस वगैरह निकलवा ली, जो गुम लेस लगती है वो थोड़ा टाइम लेती है, और अगर आप डिजाइन निकलवाओगे तो उसका थोड़ा अलग से प्राइस अपना बता दिया जाएगा। उसके लिए भी जैसे आप सूट सिलवाने लगे भी आप सोचोगे सिंपल सूट के भी आपको 200 दे देंगे, लेकिन जो मटेरियल हम लगाते हैं उसके लिए आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप लेस वगैरह जो भी करोगे उसका भी अपना रेट बता दिया जाएगा। इतनी सस्ती सिलाई नहीं होती, मेहनत बहुत लगती है इसमें। अब 5 बार कपड़ा लेते हैं तब हाथ से जब जाके सूट बनता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना। कोई भी अगर कॉल करे तो उससे पहले आप ये देख लें, अगर सिंपल सूट है तो उसके सिर्फ आपने 200-250 रुपये लगेंगे, और जो एक्स्ट्रा कोई कपड़ा आप लेस वगैरह या डिजाइन निकलवाते हो तो उसके आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, कोई भी अगर देखे तो उन चीज़ों को, जब शॉर्ट वीडियो बना लगाई है उनको देख के आप कॉल करो। तो इस बड़ी वीडियो में इसके लिए हमने बता दिया आपको भी ऐसे ऐसे होती है। भी जब आप मटेरियल और मेहनत अपने लगाते हैं तो उसके लिए आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जब शादी का टाइम आया तो मैंने 20-22 सूट कपड़े बनाए थे, तो वो मैंने सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर बना दिए थे। उस टाइम पे मैं तुरपाई खुद करती थी, तो मेरे को नहीं, उस टाइम पे भी मेरे को अजीब नहीं लगे। आज भी अगर मेरे पास 20 सूट भी आ जाए तो भी आज मैं प्रेशर नहीं लेती। इन चीज़ों का प्रेशर लेके आप काम कभी नहीं कर सकते। इन चीज़ों को तो आप छोड़ दे, हाँ मेरे दिमाग पे बोझ हो गया, इतना काम आ गया, डेली वेज अपना काम करना है, जिंदगी रहेगी इतना काम चलेगा, प्रेशर से काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने सिर पे बोझ बना के रख लिया ना तो ये चीज़ें मेरे को करनी है, तो आप जो 2 सूट बनाते थे ना वो एक भी नहीं बना पाओगे। प्रेशर से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और अपना और काम जो करते हो वो भी नहीं कर पाओगे। सिलाई की तरफ देखे जाओगे लेकिन पूरा सूट आपका नहीं बन पाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना, प्रेशर को लेके नहीं चलना है। आप सिलाई करो तो रूटीन से करना है, माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके तब आपने बैठना है। और जब आप सिलाई करोगे तब आपका मन इतना अच्छे से बनेगा भी हाँ मैं सिलाई कर सकती हूँ। और जो भी आपने सूट बना सकते हो, जब टाइम पे दे सकते हो, उन इतने ही चीज़ों को आपने लेना है। अभी मेरे तो चलो बहुत साल हो गए, मेरे तो कंटिन्यू ये काम कर रही हूँ, और मेरे ग्राहक को भी पता है भी जैसे 5 सूट किसी ने दे दी तो मैं 2-3 सूट दे के उनको भेज देती हूँ। 1-2 सूट मेरे पास भी एक्स्ट्रा उनका रखा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं अभी, जब कस्टमर को आप बिल्कुल अपने उस हिसाब से बना दोगे भी हाँ आप पे विश्वास करेगा, तो वो विश्वास आपके लायक होगा, विश्वास से ही वो अपने कपड़ा दे के जाएंगे। भी जब उनकी आपका प्रॉपर फिटिंग होगी और जब आपको उनका भी जिस तरह से आप उसको हैंडल कराना चाहते थे, कस्टमर सोचता था कि मेरे हिसाब से वो काम हो, तो तब आप आगे तक उनका काम अच्छे से करके दोगे, तभी उसका विश्वास आप पे होगा। और तब आप जैसे सोचोगे फिटिंग वगैरह, मैं आज किसी की फिटिंग बनाती हूँ तो मेरे प्रॉपर जितने वगैरह कस्टमर मेरे से बंधे हुए हैं, उनसे आगे एक्स्ट्रा कोई आ रहा है, जो मेरे बंधे हुए थे वो तो मेरे पास आते ही हैं। उनसे ना कोई मेरे को टूटा ग्राहक, न जो जुड़े हैं वो अलग है, लेकिन कोई मेरे से आके टूटा नहीं है। इन चीज़ों को आपने देखना। मैं जब से काम कर रही हूँ तो मैं प्रॉपर तरीके से काम करती हूँ, चाहे मैं 2 सूट बनाऊँ, जरूरी नहीं कि उन कस्टमरों के बनाती हूँ। अगर एक्स्ट्रा भी कोई आता है, जैसे हमारे गांव में कोई लड़की आई है तो लड़की का सूट हमें पहले बना के देना पड़ता है। जो लेडीज है चल ठीक है, वो तो सूट तो उनके बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ रहती है तो एक दिन उसको बाद में भी दिया जाता है। जो लड़की का सूट देना पड़ता है वो पहले देना पड़ता है। और ऐसे हर रोज मेरे पास ऐसे ग्राहक आते हैं, अभी आज इसकी लड़की जाएगी उसका सूट सिल दे, आज उसकी जाएगी उसका सूट सिल दे। तो इस तरह से आपने भी हैंडल करना है। जब आप अच्छे से कस्टमर को हैंडल करोगे तो अपने काम को आप बहुत आगे तक लेके जाओगे। प्रैक्टिस पे बहुत अपना ध्यान रखना है। सिलाई मशीन की तरफ ध्यान नहीं देना है कि आप कौन सी सिलाई मशीन लेते हैं, पड़ोस वाले ने वो मशीन है उसके 5 सूट बन गए, इन चीज़ों को आपने नहीं देखना। आप एक सूट भी बनाओ तो उसको परफेक्ट बना के दो, तब आपको 4 सूट भी बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने किसी के देखम देख से 4 सूट भी बना दिए, वो एक के काम के भी नहीं रहे, तो उन चीज़ों से आपके जो भी अपनी दुकानदारी है या आप भी कस्टमर को जोड़ने के बजाय तोड़ लोगे। इन चीज़ों का अपना ध्यान रखोगे तभी आप आगे देखना आपका काम कितना बोल देगा, और मेहनत आपकी है वो रंग लेके आएगी। और आप जो भी चीज़ चाहोगे वो बना सकते हो, लेकिन उसके ऊपर टाइम आपने देना पड़ेगा। किसी के देखम देख से काम नहीं चलता। अपना माइंड सेट रखो, अपने जो भी अपना बॉडी का होता है उसको बिल्कुल अटैचमेंट होना चाहिए सिलाई के ऊपर भी। हाँ मैं इस सिलाई के ऊपर बैठी हूँ, मेरी सिलाई मशीन है, अम्ब्रेला मशीन है, मैं चाहे जैक वाली मशीन भी ले लूँ, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट मशीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 8-9 साल हो गए इसके ऊपर काम करते हुए। हाँ पहले मैं पाँव से सीमती थी, उसके बाद मैंने 2 साल पहले मोटर रखी है, तब भी मैं 2-3 सूट बना देती थी। जब हाथ वाली मशीन थी तब भी मैं 3 सूट बना देती थी। जब मेरे पास ये मशीन आई तब भी मैं 3 सूट बना देती थी, जब मेरे पाँव से चलती थी। अब मैंने मोटर बनाई है लगाई है तो भी मैं 3 सूट बना देती हूँ। इन चीज़ों को आपने नहीं देखना, आपका बैलेंस होना चाहिए, काम को करने का मन होना चाहिए, उस काम को करने का। इन चीज़ों को आप जब लेके चलोगे तो आप 2 की जगह 4 भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन माइंड पे ये प्रेस तो नहीं डालना कि मेरे पास इतने सूट आ गए मैं कैसे बनाऊंगी। बस आपने सिस्टम बनाना इस चीज़ को भी, कब किस टाइम पे आपने काम करना, किस टाइम पे आप सिलाई भी देना। मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मेरे दुकान के वजह, मैं सोचती हूँ आज 3 सूट बनाऊंगी, लेकिन कस्टमर ज़्यादा आने की वजह से वो 2 सूट ही बन पाते हैं। इन चीज़ों को मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बताती आपको, जो मेरे साथ बीतती है 2 दिनचर्या मेरी होती है, मैं वही आपके साथ करती हूँ। मैं घर का काम भी करती हूँ, बच्चे भी हैं, और एक्स्ट्रा जैसे दोपहर को गांव में खाना तो एक टाइम बनाते हैं, लेकिन हम बच्चे आते हैं उस टाइम पे बनाना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा 2-1 घंटा मेरा खराब हो जाता है। अगर मैं वो 1 घंटा अपने सूट सिलाई को दूँ तो मैं 1-1.5 घंटे में सूट तैयार कर सकती हूँ। तो इन चीज़ों को सभी को अगर हम बनाने लगे तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के दिनचर्या है, उसको हम नहीं छोड़ सकते, और सिलाई को भी हम नहीं छोड़ सकते। इसको अपने प्रॉपर तरीके से आगे तक लेके जाना तो इसको अपने काम के हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी मेहनत देखना, आपका नाम देखना, और आज जो अपना काम दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब एक बहुत बढ़िया जरिया है। इंस्टाग्राम को तो मेरे को पता नहीं, वो तो आपको शायद फेमस कर दे, लेकिन जो आपका काम देखता है वो यूट्यूब बहुत अच्छे से आपका देखता है। तो उस चीज़ों को आप लेके चलो, जो भी आप अपना काम करो सफाई से करो, अच्छे से करो, टाइम टू टाइम करके दो, तो अपना नाम, आपका गांव हो या शहर हो, उस कस्बे में आप बुटीक का नाम करवाओ या घर में बैठ के काम करो, जैसे भी आप करोगे तो आपका काम चलेगा और आपका नाम भी चलेगा। अच्छे से अपना काम करो, और आप मेरी वीडियो का लाभ ले सकते हो। और आप ये जरूर बताओ कि आपको किस तरह से सूट पहनने पसंद है, किस तरह से आपके लोकेशन के हिसाब से कमेंट में जरूर लिखा करो। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, और आप जो मैं दिनचर्या उसके सूट भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो टाइम की कमी के कारण मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो 10 बजे अपलोड हो जाती है और आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर बढ़िया वीडियो के साथ मिलते हैं। कल कोई और नया डिजाइन आपके साथ लेके आऊंगी, उनको मैं दिखाऊंगी। मैं कल शायद ही मेरी कटिंग की कोई वीडियो रहे, लेकिन जो मेरी दिनचर्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। टाइम शायद 10-15 मिनट का हो, लेकिन आऊंगी जरूर, मिलूंगी जरूर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, राधा स्वामी।